आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करती थी? मैं तो सरसाड़ा की करे कर दी। अच्छा, सरसे वाले में जुड़े हुए थे। देखो या माई सरसे वाले में तो जुड़ी हुई थी। क्या सरसे वाले में आप थे तो वहां से आराम मिला आपको? ना जी, कई साल रही। कई साल रही, कोई आराम नहीं लगा? के नाम देकर था वो जो आराम ही नहीं लगा था? के चक्कर था? में लाभ नहीं था, कई चीज में भी लाभ नहीं हुआ। नहीं था। कितने साल रहे? मैं रही हूँ 10-15। 10-15 साल। देखो भाई, ये समझने की बात है। 10-15 साल इस मायना गुरमीत राम रहीम से नाम लिया था, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। तो ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो आइए जानेंगे हम क्यों कर या माई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई। तो माई राम राम दोस्तों, मैं आपका शुभम शर्मा हरियाणवी। फिलहाल मैं हूँ सतलोक आश्रम जो कुलक्षेत्र में है। तो ये चंडीगढ़ रोड पे है। इस टाइम मौजूद हूँ मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। मेरे को एक माई मिली है। ये माई बड़े दुख के साथ आई थी यहाँ पे और इसका दुख का निवारण हुआ है यहाँ पे। तो आइए जानेंगे कैसे माई का दुख कटा है और कैसे मौत के मुंह में से निकल के आई है। आइए जानेंगे हम आज। तो राम राम माई। राम राम। क्या नाम है माई आपका? कौशल्या। कौशल्या। कहाँ से आए हो? कानपुर से। खानपुर से। तो जैसे खानपुर से आए हो, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? 2021 में। 2021 में। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करती थी? मैं तो सरसाड़ा की करे कर दी। अच्छा, सरसे वाले में जुड़े हुए थे। देखो या माई सरसे वाले में तो जुड़ी हुई थी। क्या सरसे वाले में आप थे तो वहां से आराम मिला आपको? ना जी, कई साल रही। कई साल रही, कोई आराम नहीं लगा? के नाम देकर था वो जो आराम ही नहीं लगा था? के चक्कर था? में लाभ नहीं था, कई चीज में भी लाभ नहीं हुआ। नहीं था। कितने साल रहे? मैं रही हूँ 10-15। 10-15 साल। देखो भाई, यह समझने की बात है। 10-15 साल इस मायना गुरमीत राम रहीम से नाम लिया था, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। तो ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो आइए जानेंगे हम क्यों कर या माई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई। तो माई, आप क्यों कर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए? रामपाल की शरण में आई जी। बता, जसवंती भगतनी ले आई है मैंने। अच्छा जी। हाँ जी, इसने बचाई हूँ। और फिर कुल भगवान ने बचाई हूँ। फिर कुलक्षेत्र भी दाखिल करी, चंडीगढ़ भी करी। फिर उठा तो राम होया मेरा। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद आपको सारे लाभ हुए? सारे लाभ हुए, बहुत लाभ हुए। फिर तो नाम शुद्ध कराया पीछे। मान सर से तो कोई नाम लाभ नहीं होया? कोई लाभ नहीं होया। 10-15 साल खोए वहाँ पे। 15 साल। कौन सी भक्ति बताए थे? कौन से परमात्मा का ज्ञान दे रहे थे? कुछ बताओगे हमारे दर्शकों को? बता, आई थी सतपुरुष काल मूर्त स्वरूपी राम। अच्छा, ये मंत्र देख रहे थे तो मतलब यही मंत्र थे। स्वरूपी राम। फिर ये जो जपे आपने, इससे कोई लाभ नहीं ना, हुआ? कोई लाभ नहीं होया जी। उल्टा मतलब दुखी दुख होता रहा। दुख ही दुख होता रहा। अच्छा, ठीक। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके सारे दुख का निवारण खत्म, मतलब जड़ से खत्म हो गई? ये मेरे सारे दुख दूर हो गए जी। सारे दुख दूर हो गए? सारे दुख दूर। ऐसा क्या नाम देवायु संत रामपाल जी महाराज जो जड़ से खत्म हो जाए दुख ना? इसमें लाभ है, मंत्रा में शक्ति है। अच्छा, शक्ति है मंत्रा में? मंत्रा में शक्ति है, इसमें अच्छा। बहुत लाभ है। अच्छा, सारी चीज की वो कर दी भगवान ने। मतलब सच्ची भक्ति देवायु जो संत रामपाल जी महाराज और उससे दुख का निवारण हो जा। फिर इसका मतलब ये गुरमीत राम रहीम और ये जितने फिर इनके पास भक्ति मतलब सच्चे मंत्र नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है। सब तक ऊपर भक्ति रामपाल की है। अच्छा, सब ऊपर है। हाँ। अच्छा, तो दर्शकों आपने देखा गुरमीत राम रहीम से जुड़ी थी यह माता और 15 साल भक्ति के खो दिए। 15 साल को थोड़े को नहीं होंगे, थोड़े हो वहां, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला। आप दर्शकों देख सकते हो, माई मेरे पास इस टाइम है सतलोक आश्रम कुलक्षेत्र में और इन्होंने मेरे को बताया भाई गुरमीत से कोई भी लाभ नहीं हुआ। 10-15 साल नहीं खो दिए मना। तो वहां पे जितने मेरे बहन भाई जुड़े हुए हैं, आप समझ सको भी गुरमीत राम रहीम जो भक्ति देवा वो शास्त्र अनुकूल है या नहीं। अच्छा, चलो आइए जानेंगे हम और
जो मेरे बहन भाई उरा सतलोक आश्रम में दोजनाना में उनसे पूछेंगे भाई और कोई भी मतलब लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, किसी को लाभ मिला है? हाँ जी, मुझे तो बहुत ज्यादा लाभ मिला जब का मैं स्क्रीन के साथ जुड़ा हूँ, जबकि मेरे पर तो बहुत कृपा हो रही है। क्या नाम है जी आपका? रमेश चंद शाहबाद मारकंडा कपड़े वाला। कपड़े वाला जी। अच्छा, आपना जो संत रामपाल जी महाराज आपने के लाभ मिला जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले तो नहीं बताओ मैंने किसकी भक्ति करे करो थे आप? पहले हम हनुमान जी की भक्ति करते थे। वाह जी, देखो दर्शकों आपने मैं बात बताऊं, ये जो अंकल जी है पहले हनुमान जी के भगत थे। हाँ जी, ठीक है, तो अंकल जी हनुमान की जो भक्ति करे, क्या साल करी है आपने हनुमान जी की भक्ति? मेरी 68 साल की उम्र हो गई जी। अब मुझे यहाँ 8-9 साल हो जुड़े, मेरे पर तो बहुत कृपा हो रही है इस टाइम, बहुत ज्यादा कृपा। जिस टाइम आप हनुमान जी की भक्ति करो थे कोई लाभ होया? अब ज्यादा लाभ है जी। खुश तो मेरे पास मैं पहले शुरू से हूँ, लेकिन अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, आप बहुत ज्यादा खुश हो, ऐसा क्या चक्कर है? भैया कृपा है महाराज की, जब के इनके पास आए। अच्छा, मतलब जब आप हनुमान जी की भक्ति करे करो थे, व्रत भी रखे करो थे? व्रत मैंने आज तक। अच्छा, वो भक्ति करे करो थे? हाँ जी, बस प्रसाद मार दिया, कभी दर्शन हुए? साल के अंदर भंडारा कर दिया। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ये कैसे पता लगा आपको? ये मेरे लड़के ने ली थी जी पहले नाम। जब ये गुरुजी अंदर गए तो काफी दिनों के बाद वो पुस्तक मेरे हाथ लगी, तो मैंने जो वो पढ़ी तो मेरे तो अंदर की खिड़कियां जो है ना सारी खुल गई। भाई ये असली चीज तो ये है, बस जब का मैं तो उनके साथ लगा। ऐसा संत रामपाल जी महाराज की कौन सी बात आपको लगी जिससे आपने प्रभावित होकर नाम दीक्षा ली? जो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी, मैंने तो उसके बीच में से जो बातें मुझे अच्छी लगी, मैं तो इसलिए यहाँ पे आऊँ। अच्छा, जो कहीं जिस तरह मतलब ज्ञान गंगा का विरोध करा उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ना नहीं, उन्हें पता नहीं है, जो वो ना समझ है। अच्छा, पता नहीं है? हाँ, उनको पता नहीं है। जब उनको आप ये बात कहो भी आप पहले पुस्तक पढ़ो, नाम मत लो। पहले पुस्तक पढ़ो, मतलब पहला ज्ञान समझो। हाँ जी, फिर नाम लो, फिर नाम लो। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका अंकल जी। तो दर्शकों आपने देखा फिलहाल में कुलक्षेत्र आश्रम जो सतलोक जो संत रामपाल जी महाराज का है, यहाँ पे मेरे को जो संत रामपाल जी महाराज के जितने चेले हैं उनके सारे से मुलाकात हुई मेरी, तो सब ने अपने अपने दुख के बारे में बताया। तो आइए आगे जानेंगे